SGX निफ्टी क्या है? व्हाट इज SGX निफ्टी? SGX निफ्टी को क्यों ट्रेड किया जाता है? SGX निफ्टी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? क्या आप SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? SGX निफ्टी में मार्केट किस समय खुलता और बंद होता है? T सेशन ओपनिंग 9 AM to 6:10 PM. T जोन 1 सेशन ओपनिंग 6:40 PM to 5:15 AM. SGX निफ्टी क्यों महत्वपूर्ण है? SGX निफ्टी पर ग्लोबल न्यूज का प्रभाव। क्या निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी सेम लेवल पर ट्रेड होते हैं? SGX निफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? SGX निफ्टी का इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है? निफ्टी और SGX निफ्टी में क्या अंतर है? FAQs रिलेटेड SGX निफ्टी। क्या आप इंडिया में SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? SGX निफ्टी की प्राइस को कैसे चेक कर सकते हैं? SGX निफ्टी को क्यों बनाया गया है? SGX निफ्टी का क्या फायदा है? SGX निफ्टी क्या है? SGX निफ्टी दो शब्दों से मिलकर बना है, SGX और निफ्टी। SGX का मतलब है सिंगापुर एक्सचेंज और निफ्टी तो हम जानते ही हैं कि इंडिया के 12 अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनियों का एक बेंचमार्क इंडेक्स है। तो अगर SGX और निफ्टी दोनों को मिला दिया जाए तो SGX निफ्टी बनता है, जिसे हम सिंगापुर निफ्टी भी बोलते हैं। जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो है निफ्टी फ्यूचर, और यही सेम प्रोडक्ट सिंगापुर एक्सचेंज SGX में भी ट्रेड होता है और इसी को हम SGX निफ्टी कहते हैं। व्हाट इज SGX निफ्टी? अगर देखा जाए तो SGX निफ्टी इंडियन CNX निफ्टी इंडेक्स का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। जिस तरह हम निफ्टी 50 फ्यूचर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में ट्रेड करते हैं, वैसे ही विदेशी निवेशक फॉरेन इन्वेस्टर्स SGX निफ्टी को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसका साइज इंडिया और सिंगापुर दोनों में अलग अलग है। जैसे इंडिया में प्रत्येक लॉट में 75 शेयर्स हैं, जबकि सिंगापुर में यह इस तरह से काम नहीं करता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि निफ्टी 9000 पर ट्रेड कर रहा है तो सिंगापुर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 9000 गुना $2। इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट का साइज $18,000 होगा। तो होता यह है कि जब निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो हर शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब 10 पॉइंट नीचे जाता है तो 10 रुपये का लॉस होता है। लेकिन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में इससे थोड़ा अलग होता है। मतलब जब निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट पर $2 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर 1 पॉइंट नीचे जाता है तो $2 का लॉस होगा। ओपन इंटरेस्ट, अगर आप ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखें तो इंडिया में यह नंबर ऑफ शेयर्स होता है, और वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट को सिंगापुर में देखें तो वहां पर ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, न कि नंबर ऑफ शेयर्स। आपको मैं यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंगापुर निफ्टी बहुत ही थिनली ट्रेड होता है, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में SGX निफ्टी एक हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर इसका ओपन इंटरेस्ट लगभग इंडियन ओपन इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। रिलेटेड लिक्विड स्टॉक्स क्या है? स्टॉक लिक्विडिटी क्या होती है? SGX निफ्टी को क्यों ट्रेड किया जाता है? अब सवाल आता है कि आखिर क्यों निफ्टी को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है? क्योंकि अगर किसी को निफ्टी को ट्रेड करना है तो वह NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही क्यों नहीं कर लेगा? इसके लिए सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज SGX में ट्रेड करने की क्या जरूरत है? मतलब जब आप इंडिया में निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो तो आप सिंगापुर निफ्टी को क्यों ट्रेड करोगे? इसे समझने के लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में जानना होगा। बेसिकली दो तरह के निवेशक इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स होते हैं। #1 इन्वेस्टर्स ऑफ आउटसाइड इंडिया। पहले इन्वेस्टर्स वो है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनके कारण कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर केवल अपने देश के अलावा किसी और कंट्री के डेरिवेटिव्स को ट्रेड नहीं कर सकता है। इसलिए वो ट्रेडर्स जो इंडिया के आउटसाइड रहते हैं निफ्टी 50 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए SGX निफ्टी इनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। #2 दूसरे तरह के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। यह वो लोग होते हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे बहुत सारे देशों के ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका इंडिया में अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, मतलब उन्होंने इंडिया में अच्छा खासा पैसा निवेश किया हुआ है क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनसे कि इनके पोर्टफोलियो पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ये अलग अलग देशों की म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडिया में अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए SGX निफ्टी में हेजिंग पोजीशंस क्रिएट करती हैं, खासकर तब जब शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुका हो, जिससे कि ये कंपनियां काफी हद तक नुकसान को कम कर सके। पोर्टफोलियो, आपने कितने शेयर्स को खरीदा और बेचा है और कितने रुपए का लॉस और प्रॉफिट अब तक आपको हो चुका है, इन सब का हिसाब किताब आपके पोर्टफोलियो में स्टोर रहता है। यानी कि पोर्टफोलियो एक तरह से आपकी ट्रेडिंग प्रोफाइल है। हेजिंग पोजीशंस क्रिएट करना मतलब कुछ इस तरह से शेयर को खरीदकर या बेचकर अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना जिससे कि उनके नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहे। अब आप इन्वेस्टर्स के बारे में तो जान गए, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इंडिया के निफ्टी फ्यूचर्स की तुलना में SGX निफ्टी में ट्रेड करने के क्या फायदे हैं? आखिर हम लोग SGX निफ्टी में ट्रेड क्यों करें? देखिए, इंडिया और सिंगापुर दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। जैसे कि सिंगापुर का समय इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। आपको पता होगा जो फी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ की टाइमिंग उनके लिए सूटेबल नहीं रहती। इसलिए वो लोग इंडियन निफ्टी फ्यूचर को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जो कि उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है निफ्टी का। इनके अलावा भी SGX निफ्टी में ट्रेडिंग करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऊपर बताए गए दोनों प्राइमरी रीजंस है SGX निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। SGX निफ्टी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? SGX निफ्टी को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है मनी कंट्रोल वेबसाइट के द्वारा। इसके अलावा आप सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर भी SGX निफ्टी के लाइव चार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो investing.com के द्वारा भी SGX निफ्टी को चेक कर सकते हैं। लेकिन SGX निफ्टी में प्राइस की जो एक्यूरेसी होती है वह आपको सबसे ज्यादा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मिलेगी और मोस्टली एक्यूरेट डेटा ही दिखेगा। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि SGX निफ्टी का प्राइस हर साइट पर अलग अलग बता रहा है, तो क्या करें? कैसे पता लगाएं कि कौन सी साइट पर प्राइस सही बता रहा है?
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम डायरेक्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के डाटा को चेक कर सके? इसका जवाब है हाँ, आप SGX निफ्टी को चेक करने के लिए डायरेक्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के डाटा को भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको investing.com की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद ऊपर की तरफ मेन्यू बार में ही आपको इंडिसेस फ्यूचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप इसका प्राइस देख सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो मनी कंट्रोल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाना है। इसके होम पेज पर ही आपको दाईं ओर ग्लोबल मार्केट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे आपको व्यू ऑल ग्लोबल मार्केट्स पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज पर एशियन मार्केट वाले सेक्शन SGX निफ्टी और उसके सामने इसका प्राइस भी दिखाई दे जाएगा। अब आपको investing.com और moneycontrol.com दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करना है। फिर आप देख पाएंगे कि इन दोनों साइट्स के प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको दिखाई देगा। इनमें कभी बहुत कम डिफरेंस तो कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है, लेकिन अंतर दिखता जरूर है। तो हम किस पर विश्वास करें और आखिर इनके प्राइसेस में यह अंतर होता क्यों है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा मैं आपको बता दूं, काफी हद तक moneycontrol.com के फिगर सही होते हैं investing.com की तुलना में। और मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो investing.com साइट है वह अपने प्राइसेस को केवल रात में 11:30 बजे के समय ही अपडेट करती है। इसके बाद ये SGX निफ्टी के प्राइसेस को अपडेट नहीं करती है। यहां तक कि कुछ सालों पहले 11:30 बजे रात में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में सिंगापुर एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा भी दिया था, पर investing.com ने इसके बावजूद अपनी टाइमिंग को कभी भी अपडेट नहीं किया। इसलिए ये साइट केवल 11:30 पर ही अपने प्राइसेस को अपडेट करती है। तो जो फिगर पर सुबह 6:30 बजे से पहले देखते हैं वह पिछले 11:30 बजे रात का फिगर होता है। और वहीं दूसरी ओर moneycontrol.com हमें एग्जैक्ट वही प्राइस दिखाता है जो SGX निफ्टी में सबसे बाद में ट्रेड हुआ हो। क्या आप SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? आप SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप SGX निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके मुताबिक आप किसी भी ऐसे डेरिवेटिव को ट्रेड नहीं कर सकते जो कि इंडिया के बाहर ट्रेड हो रहा हो। लेकिन अगर आप एक NRI हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, तो फिर संभावना है कि आप SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से उस देश के लॉ पर निर्भर करता है जहां पर आप रहते हैं। SGX निफ्टी में मार्केट किस समय खुलता और बंद होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगापुर का टाइम इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में शेयर मार्केट केवल 6 जोड़ घंटे के लिए खुलता है, मतलब सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 तक, जबकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ऑल द डे लॉन्ग यानी सुबह के 6:30 से रात के 11:30 लगभग 16 घंटे तक खुला रहता है। इसमें ट्रेडिंग 2 टाइम स्लॉट्स में होती है, पहला टी सेशन और दूसरा टी जोन 1 सेशन से, लेकिन इससे पहले प्री ओपनिंग सेशन होता है 10 मिनट का 8:50 टू 9 AM। तो सिंगापुर एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। पहले दिन के समय में होती है जिसे डे ट्रेड या टी डे बोलते हैं, मतलब जो आज ट्रेड की जाती है उसे टी बोलते हैं। और दूसरी ट्रेड शाम के समय होती है जिसे इवनिंग ट्रेड या टी जोन 1 डे बोलते हैं। इसे टी जोन 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेड जरूर शाम को होता है, लेकिन उसका सेटलमेंट अगले दिन के मॉर्निंग ट्रेड में होता है। इसलिए ट्रेडर्स दिन हो चाहे रात SGX निफ्टी में बिना किसी इंटरप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यही कारण है कि SGX निफ्टी इंडिया के बाहर काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर टी का मतलब है ट्रेडिंग आवर्स। आप चाहे तो इसकी टाइमिंग को डायरेक्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको www.sgx.com पर जाना होगा। उसके बाद आपको डेरिवेटिव्स ग्रेटर देन मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रेटर देन डिलेड प्राइसेस फ्यूचर्स पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप SGX निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर को देख पाएंगे, और यहीं पर आपको SGX निफ्टी का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तो दिख ही जाएगा। साथ ही नोट, मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि investing.com पर जाने के बजाय आप moneycontrol.com या फिर डायरेक्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर SGX निफ्टी के प्राइसेस को चेक करें तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई देगी। लेकिन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसमें सिंगापुर निफ्टी के प्राइसेस 15 मिनट डिलेड होते हैं, जबकि investing.com और moneycontrol.com पर आपको रियल टाइम डाटा दिखता है। आपको SGX निफ्टी की टाइमिंग को समझने के लिए ट्रेडिंग आवर्स यानी टी और टी जोन 1 सेशन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। टी सेशन ओपनिंग 9 AM टू 6:10 PM। अगर आप सिंगापुर के ट्रेडिंग आवर्स को देखें तो वहां का मार्केट सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6:10 तक खुलता है, मतलब इंडिया के समय के हिसाब से सुबह के 6:30 से दोपहर के 3:40 तक। अब चूंकि इंडिया का मार्केट क्लोज होता है दोपहर के 3:30 पर, यानी कि सिंगापुर का मार्केट इंडिया से 10 मिनट बाद क्लोज होता है। इंडिया में शेयर मार्केट सुबह के 9:15 पर खुलता है, जबकि सिंगापुर में शेयर मार्केट सुबह के 6:30 पर खुलता है। तो जो भी ट्रेडिंग सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम के दौरान सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6:10 के बीच होती है उसे टी सेशन कहते हैं। टी जोन 1 सेशन ओपनिंग 6:40 PM टू 5:15 AM। ये सेशन सिंगापुर के टाइम के हिसाब से शाम के 6:40 से लेकर सुबह के 5:15 तक चलता है, यानी कि इंडिया के समय के हिसाब से शाम के 4:10 पर खुलता है और रात के 2:45 पर क्लोज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगापुर का समय इंडिया से 2.5 घंटे आगे चलता है। रात के 2:45 तक यानी सिंगापुर मार्केट क्लोज होने तक ही moneycontrol.com वेबसाइट अपने प्राइसेस को अपडेट करती है, जबकि investing.com रात के 11:30 तक ही अपने प्राइस को अपडेट करती है, और यही कारण है कि दोनों साइट्स पर आपको SGX निफ्टी के अलग अलग प्राइसेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए मनी कंट्रोल पर सिंगापुर निफ्टी के प्राइस को देखना investing.com की तुलना में बेहतर है। SGX निफ्टी क्यों महत्वपूर्ण है? अब सवाल आता है कि अगर आप एक इंडियन ट्रेडर हैं तो आपके लिए SGX निफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन SGX निफ्टी के इंपॉर्टेंट होने का वो ये है कि हर सुबह सिंगापुर निफ्टी हमें मार्केट ट्रेंड का एक अनुमान दे देती है कि आज इंडियन मार्केट कैसा ओपन होगा। मतलब सिंगापुर निफ्टी इंडिकेटर की तरह काम करता है, जिसको देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज शेयर मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे।
अगर एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन दिखाता है तो इंडियन ट्रेडर्स पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि जब मार्केट ओपन होगा तब उन्हें क्या करना है। तो 9 बजे मार्केट खुलने का इंतजार करने के बजाय हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं अपना एक्शन प्लान तैयार करने के लिए। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो रात से ही एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन उससे इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एसजीएक्स निफ्टी पर ग्लोबल न्यूज का प्रभाव। आपको पता होगा कि ग्लोबल न्यूज की वजह से मार्केट में मूवमेंट होता है और वो आप एसजीएक्स निफ्टी के द्वारा ट्रैक कर पाते हैं। क्योंकि सिंगापुर निफ्टी का मार्केट इंडियन शेयर मार्केट से 2.5 घंटे पहले ही ओपन हो जाता है, क्योंकि सिंगापुर का टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से 2.5 घंटा आगे चलता है। तो अगर रात को कोई ग्लोबल न्यूज आती है तो उसका प्रभाव अगले दिन एसजीएक्स निफ्टी में साफ साफ दिखाई देता है। सिंगापुर निफ्टी काफी हद तक मार्केट सेंटिमेंट को भी प्रभावित करता है। इसी तरह सुबह अगर आप देखेंगे कि आज सिंगापुर निफ्टी डाउन चल रहा है तो 80 से 90% इंडियन निफ्टी का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वह भी डाउन में ही ओपन होगा। और ऐसे ही अगर आपने देखा कि आज सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है तो 70 से 80% चांसेस होते हैं कि हमारा इंडियन निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी पॉजिटिव में ही ओपन होगा। मतलब एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट करता है कि हमारा जो मार्केट है वह गैप अप में ओपन होगा या गैप डाउन में। ऐसा कोई 100% चांस नहीं है, लेकिन ज्यादातर समय इसी तरीके से बिहेव करता है क्योंकि ये इंडियन डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और इसमें इंडिया के आउटसाइड जो ट्रेडर्स हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स या एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एसजीएक्स निफ्टी में निवेश करते हैं और इससे मुनाफा अर्न करते हैं। सिंगापुर निफ्टी में वॉल्यूम काफी ज्यादा लिक्विडिटी के साथ ट्रेड होता है, तो जो मार्केट में मूवमेंट होता है उसका पता आप पहले से ही लगा सकते हो एसजीएक्स निफ्टी को देखकर। एसजीएक्स निफ्टी से हमें मार्केट की दिशा के बारे में पहले से ही पता लग जाता है। इससे हम मार्केट की चाल को और काफी हद तक फ्लक्चुएशंस को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हेजिंग और ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए सिंगापुर निफ्टी को बहुत ही यूजफुल मानते हैं। नोट: अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप इसे देखकर पहले से ही इंडियन शेयर मार्केट की ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं और तैयार हो सकते हैं कि आपको किस तरह मार्केट में पोजीशंस लेना है, होल्ड करना है या सेल करना है, या फिर किस फंड में आप एंट्री ले सकते हो। क्या निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी सेम लेवल पर ट्रेड होते हैं? कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या इंडियन मार्केट सच में उसी लेवल पर ओपन होता है जहां पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए अगर एसजीएक्स निफ्टी 12,500 पर ट्रेड कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि निफ्टी भी 12,500 पर ही ओपन होगा? वैसे तो निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी दोनों को एक लेवल पर ही ट्रेड होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कई बार ऐसा नहीं होता है। इतना ही नहीं, कई बार तो एसजीएक्स निफ्टी काफी मिसलीडिंग भी होता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी में आपको बिग गैप दिखाई देंगे जबकि इंडियन मार्केट ओपन होने पर बहुत ही स्मॉल गैप देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत बार सिर्फ इस पर ब्लाइंडली विश्वास करके इंडियन मार्केट में निवेश करना सही नहीं होता। आप सिर्फ इसे ट्रैक करके एक आइडिया लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि एसजीएक्स निफ्टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है या फिर डिराइव किया जाता है। मतलब एसजीएक्स निफ्टी काम कैसे करता है? एसजीएक्स निफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस तरह से स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड किया जाता है, उसी तरह से एसजीएक्स निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है, न कि किसी कैलकुलेशन के द्वारा। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो एसजीएक्स निफ्टी का प्राइस हाई होगा, और अगर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई जाता है तो प्राइस कम होगा। एसजीएक्स निफ्टी फॉरेन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज भी इससे बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और यही एक तरह से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एसजीएक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। क्योंकि निफ्टी एनएसई का प्रोडक्ट है और एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है, तो इसलिए इन दोनों के स्टॉक एक्सचेंज की आपस में बनती नहीं है। 2018 में एक समय ऐसा आया था जब एनएसई ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एसजीएक्स को रियल टाइम डेटा देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में इस मैटर में दोनों के बीच मध्यस्थता हो गई थी। एसजीएक्स निफ्टी का इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है? एसजीएक्स निफ्टी का इंडियन मार्केट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निफ्टी के सेम डेरिवेटिव प्रोडक्ट निफ्टी फ्यूचर को ही इसमें ट्रेड किया जाता है। जब इंडिया में मार्केट खुलता है तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट एसजीएक्स निफ्टी का भी होता है, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। इन सब चीजों की वजह से दो स्टॉक मार्केट में मुसीबत आती है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी भी उस पर थोड़ा बहुत असर जरूर डालती है। तो जब भी इंडियन मार्केट खुलता है तो ये देखा जाता है कि सिंगापुर निफ्टी कहां पर चल रहा है। मतलब अगर सिंगापुर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर दिखा नहीं है तो समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट भी ग्रीन में ही, वाइस वर्सा, यानी कि आप ट्रेंड में ही ओपन होगा। ऐसे ही अगर एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव में चल रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इंडियन मार्केट भी डाउन में ही जाने वाला है। निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी में क्या अंतर है? नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी में अंतर तो पता चल ही जाएगा, साथ ही आपको एसजीएक्स निफ्टी के बारे में कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, जबकि सिंगापुर निफ्टी या एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड निफ्टी का ही एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। इंडिया का निफ्टी जब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसे एसजीएक्स निफ्टी बोला जाता है। इंडिया में मार्केट सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक खुलता है, जबकि सिंगापुर स्टॉक मार्केट इंडिया के समय के हिसाब से सुबह 6:30 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक खुलता है। एसजीएक्स निफ्टी में मार्जिन काफी लोअर रहता है, जबकि इंडियन निफ्टी में मार्जिन काफी हायर रहता है। वोलेटिलिटी अगर बात करें तो ये सिंगापुर निफ्टी और इंडियन निफ्टी दोनों में एक जैसी रहती है। इंट्राडे जो ट्रेड होता है वह भी दोनों में काफी एक जैसा रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज देखा तो निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी दोनों का अलग अलग है। निफ्टी के हर कॉन्ट्रैक्ट लॉट में 75 शेयर्स होते हैं, जबकि एसजीएक्स निफ्टी में शेयर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉट नहीं होता। मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आपको कम से कम 75 शेयर्स यानी कि एक लॉट को खरीदना ही पड़ता है, जबकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिंगापुर निफ्टी सुबह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो काफी चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव में ही ओपन होगा, और इसी तरह अगर सिंगापुर निफ्टी नेगेटिव में ओपन हो तो हमारा निफ्टी भी नेगेटिव ओपनिंग ले सकता है।
निफ्टी को देखने के लिए एनएसई की वेबसाइट पर जाते हैं, जबकि सिंगापुर निफ्टी को देखने के लिए www.sgxnifty.org की वेबसाइट पर जाते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज या फिर moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन ब्रोकर्स ऐसे हैं जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं ताकि वो सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर जो SGX निफ्टी ट्रेड होती है उसमें अपनी पोजीशंस ले सकें। क्योंकि अगर आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ब्रोकर के द्वारा ही जाना पड़ेगा। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उस पूरी ट्रेडिंग का 12% वॉल्यूम तो केवल NIFTY 50 से ही आता है। मतलब निफ्टी 50 केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि सिंगापुर एक्सचेंज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। जिस तरह से हम इंडिया में निफ्टी के फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, ठीक उसी तरह सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड किया जाता है। अगर इंडिया में शेयर मार्केट बंद होने के बाद कोई ग्लोबल न्यूज आती है तो उसका सिंगापुर निफ्टी पर बहुत असर पड़ता है और वही प्रभाव अगले दिन निफ्टी पर भी देखने को मिलता है। SGX निफ्टी विदेशी निवेशकों को निफ्टी फ्यूचर्स में निवेश करने के लिए सजेस्ट करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का मार्केट केवल 6 घंटे के लिए खुलता है, जबकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट 16 घंटे के लिए खुलता है। इसीलिए SGX NSE से थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। जब इंडिया में मार्केट बंद हो जाती है तब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो वह इंडिया में ट्रेड चल रहा है उसे सिंगापुर के मार्केट में हेज कर सकता है। SGX, क्या आप इंडिया में SGX निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आप इंडिया में SGX निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के लोग अपने किसी डेरिवेटिव को किसी और कंट्री में ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। SGX निफ्टी के प्राइस को कैसे चेक कर सकते हैं? SGX निफ्टी के प्राइस को चेक करने के लिए एक इंटरनेशनल साइट है investing.com। इस पर जाकर आप SGX निफ्टी प्राइस को चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो moneycontrol.com पर जाकर भी SGX निफ्टी को चेक कर सकते हैं, जो कि एक इंडियन वेबसाइट है। SGX निफ्टी को क्यों बनाया गया है? इंडिया में अगर हम लोग निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो हम NSE के जरिए कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनके कारण वह डायरेक्ट NIFTY 50 में पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन वह सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो SGX निफ्टी को विदेशी निवेशकों के लिए बनाया गया है ताकि वे निफ्टी 50 के शेयर्स को खरीद सकें। SGX निफ्टी का क्या फायदा है? SGX निफ्टी को देखकर हम शेयर मार्केट ओपन होने से पहले ही मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, चाहे वह बुलिश हो या बेरिश। अगर मार्केट बुलिश होगा तो इंडियन मार्केट भी ग्रीन सिग्नल के साथ ओपन होगा और अगर SGX बेरिश होगा तो इंडियन मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे हम मार्केट की चाल और उसकी दिशा के बारे में पहले से ही पता लगा लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो SGX निफ्टी का सबसे ज्यादा फायदा विदेशी निवेशकों को ही होता है क्योंकि वह इसके जरिए निफ्टी 50 स्टॉक में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आप SGX निफ्टी क्या है ये तो जान ही गए होंगे और इसके अलावा भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी क्योंकि SGX निफ्टी भी फ्यूचर ऑप्शन में ही ट्रेड होती है, न कि इक्विटी में। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें।